हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मुनीश और आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस विच आर रेलेवेंट टू क्लास 9 एंड क्लास 10। जी हाँ, जेईई मेंस में भी 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से है और इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज ओके, so P and Q are two positive numbers such that P plus Q equal to 2. P raised to power 4 plus Q raised to power 4 equals to 272. Then P and Q are the roots of any one of the given four options. ये क्वेश्चन जेईई मेंस में कौन से ईयर में पूछा गया था? 2021 में 24 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था। इस क्वेश्चन को देख के आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की याद आ रही है? सबसे पहले तो आपको याद आएगी पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका चैप्टर अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करिए। ओके, चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पी एंड क्यू जो हैं, ये दो नंबर्स गिवन हैं, ये इनमें से कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं, इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, where S stands for sum of zeros and P stands for product of zeros. So x square minus sum of zeros times x plus product of zero product equal to 0. तो इसको हम कहते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब हमें हमारी जीरोस कौन सी हैं यहाँ पे? P एंड Q आर द जीरोस। अगर P और Q जीरोस या रूट्स हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा? वी नीड टू हैव P प्लस Q और प्रोडक्ट के लिए वी नीड टू हैव PQ। अगर ये दो क्वांटिटीज आपके पास हैं तो आप अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और जो इक्वेशन बनेगी वो इनमें से ही कोई एक आंसर बनेगा। ओके, सो हमारे पास इन दोनों में से कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? सो वी हैव टू सी हमारे पास क्या क्या गिवन है। वी हैव बीन गिवन P प्लस Q, तो P प्लस Q हमारे पास ऑलरेडी है एंड P प्लस P टाइम्स Q ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो PQ निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन है। दो सर्कमस्टेंसेस हमें गिवन है। पहला P प्लस Q इक्वल्स टू 2, दूसरा P रेज टू पावर 4 प्लस Q रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 272। अगर आपने 10th की आर डी शर्मा सॉल्व की है तो इस क्वेश्चन के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ आपका इनकाउंटर जरूर हुआ होगा। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? P प्लस Q दे रखा है हमें। ओके, वी हैव बीन गिवन P plus Q equals to 2 and P raised to power 4 plus Q raised to power 4 equals to 272। तो हम इसको ही चलाते हैं आगे और इसकी हेल्प से ही हम PQ को निकालेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट 10th के जैसा तो नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी होगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि a स्क्वायर plus b square is always given as a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने 9th के 10th के पॉलिनोमियल में ये फॉर्मूला जरूर सीखा होगा। चलिए इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? स्क्वायर होने चाहिए। तो p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 272। ओके, मैंने कोई ज्यादा नहीं किया, स्क्वायर 4 को स्क्वायर्स में ब्रेक कर लिया। अब नाउ दिस इज रेलेवेंट विद दिस फॉर्मूला। सो ब्रैकेट के अंदर वाले कंपोनेंट को a एंड b माने तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 272। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 और दूसरा अपने को क्या चाहिए? PQ चाहिए। तो ना तो यहाँ पे मुझे P प्लस क्यू दिख रहा है और ना मुझे PQ दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड दिस ब्रैकेट वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला अगेन। ओके, तो ये फॉर्मूला हम दोबारा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे लगेगा? इट वुड बी P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ
और बाहर क्या है मेरे पास 2pq होल स्क्वायर इक्वल्स टू 272, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर और q स्क्वायर हैं तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर, बट अगर यही प्लस होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ओके, चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। सो p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है बच्चों? p प्लस क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2 टाइम्स pq का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 272। क्लियर है? अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा लिखना, ये स्क्वायर भी आएगा साथ में। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स pq स्क्वायर इक्वल्स टू 272। ओके, चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फोकस करेंगे, बात बनेगी, जरूर बनेगी। तो ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2ab, 4 2 जार 8 2 जार 16 pq माइनस 2 pq होल स्क्वायर इक्वल्स टू 272। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा? 16 4, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 16pq माइनस 2 टाइम्स pq का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 272। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो हर जगह आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। लेट pq इक्वल्स टू x, pq को x लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? आप नोटिस करिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 272। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, थोड़ा सा ट्विस्ट तो होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म्स आ गई, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट वुड बी हैविंग हियर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर माइनस 16x, 16 इधर है 272 आएगा, प्लस 16 माइनस 272 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे? नाउ इट वुड बी रिटन एज 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 256 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि हमारा जो x है वो p टाइम्स q है। ओके, सो बोथ साइड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों में से आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही अटेम्प्ट करता हूँ। सो इट वुड बी x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0, x माइनस 16 प्लस 8 x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, एंड व्हाट वी आर हैविंग x माइनस 16 x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से एट अ टाइम एक 0 होगा। तो या तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 होगा, या x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आई 16 और x की वैल्यू आपके पास आई माइनस 8। अब इसको x की वैल्यू तो हमारे पास हम खुद ही लेके आए हैं, x क्या है pq, इसका मतलब वी आर हैविंग pq इक्वल टू 16 एंड pq इक्वल्स टू माइनस 8। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं pq की, और साथ में हमें क्या गिवन था बच्चों? साथ में हमें गिवन था pq, p प्लस q 2 एंड p प्लस q 2। ये वैल्यू दोनों में सेम ही है। ओके, तो pq की दो वैल्यूज आई हैं, p प्लस q की एक ही वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि ये p और q मिलके इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, हमें चाहिए p प्लस क्यू और हमें चाहिए p टाइम्स q। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं यहाँ पे। अब p प्लस क्यू और केस 1 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। ये आ गया मेरे पास केस 1 और ये आ गया केस 2, ये दोनों वैल्यूज और यहाँ पे ये वैल्यूज। तो केस 1 में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है 2 और प्लस पी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फंडामेंटल आइडिया ये होता है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का मतलब सम ऑफ रूट्स वो है 2, तो माइनस 2x प्लस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 16। तो एक तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -8। तो हमारे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे आंसर का पार्ट कौन सा हो सकता है। देखिए -2x दोनों में कॉमन है, एक +16 है एक -8 है। लेट अस ट्राई विद +16 -8 +16, ये रहा। सो +16 वाला आंसर ये रहा, क्योंकि आप देखेंगे -8 हमारा आ रहा था, यहाँ पे +8 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों तो हमारे आंसर आए ही नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो आइडियोलॉजी ये है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जब हम 9th और 10th के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस में हो सकती है। और मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि पुराने जो जेई के पास पेपर्स हैं उनमें से जो 9th और 10th क्लास के साथ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से समझाए जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा, जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती थी उसको दे के कर रहा हूँ। बट अगर यही क्वेश्चन जेई में अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपकी एबिलिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी, क्योंकि 2 साल आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट टाइम में भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.